अफ्रीका के विशाल मैसाई मारा के दिल में, जहां सुनहरी घासें अनंत तक फैली हैं और हवा प्राचीन रहस्यों को अपने साथ लिए घूमती है, वहीं शुरू होती है दो महान जीवों की कहानी। एक ओर है शेर कियोंगोजी, सवाना का निर्विवाद राजा, और दूसरी ओर हाथी एम्फल में शक्तिशाली पर शांत एक विशाल दैत्य जिसे जंगल सम्मान देता है। सुबह की पहली किरणें क्षितिज को छूती हैं, घास पर जमी ओस चमक उठती है। दूर कहीं शेर की दहाड़ हवा को कंपा देती है। वो दहाड़ नहीं, घोषणा है। किंग लौट आया है। कियोंगोजी की सुनहरी अय्याल सूरज की रोशनी में जगमगा रही है। उसका हर कदम धरती को बताता है यह भूमि उसी की है। इसके दूसरी ओर पेड़ों की ओर से एक विशाल छाया निकलती है। एम्फाल्मी, अफ्रीका का महान हाथी, उसकी भारी चाल से मिट्टी डोलती है और उसका विशाल आकार आसपास के माहौल पर अपना अधिकार जताता है। इन दोनों दिग्गजों के बीच संघर्ष कम होता है, लेकिन जब भी होता है सवाना उसे कभी भूल नहीं पाता। गर्मी बढ़ चुकी है, बारिशें कम पड़ी हैं, पानी दुर्लभ हो गया है। जब सवाना में पानी की कमी हो जाती है तो हर जीव, चाहे राजा हो या दैत्य, एक ही जगह की ओर खींचता है, उसी पानी के कुंड की ओर जहां जीवन बचता है। और कभी कभी मुकाबले भी होते हैं। कियोंगोजी अपने प्राइड के साथ आगे बढ़ता है। बच्चे भूखे हैं, शेरनियां थकी हैं और उसे अपने परिवार के लिए पानी और शिकार दोनों चाहिए। दूसरी ओर एम्फल में अपनी पूरी टोली को संभालते हुए पानी की तलाश में है। उसकी जिम्मेदारी भी कम नहीं, क्योंकि उसकी टोली में शामिल बच्चे हर खतरे के प्रति संवेदनशील हैं। दोपहर तक दोनों समूह पानी के कुंड तक पहुंचते हैं। पहले पहुंचते हैं शेर। पानी पीना शुरू करते ही दूर से आती भारी कदमों की आवाज सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। मिट्टी उड़ती है, धूल का बादल उठता है और उसमें से उभर कर आता है एम्फाल्मी। उसका विशाल शरीर सूरज में चमकता है और हर कदम के साथ जमीन कांपती है। शेरों और हाथियों के बीच हवा अचानक भारी हो जाती है। कियोंगोजी और एम्फाल्मी की निगाहें मिलती हैं। दोनों नेता, दोनों शासक, दोनों अपनी अपनी टोली का भार उठाए खड़े। यहाँ शिकार या शिकारी का सवाल नहीं है, यहाँ बात है अधिकार की, और अधिकार हमेशा ताकत से नहीं, समझदारी से भी तय होता है। कियोंगोजी एक पल को अपना सिर उठाता है। वो जानता है एम्फल में से सीधे भिड़ना उसकी टोली के लिए खतरनाक होगा। शांति से पीछे हटते हुए वह संदेश देता है, आज पानी तुम्हारा, पर फैसला प्रकृति का होगा, लड़ाई का नहीं। हाथी फिर बिना हमला किए पानी पीता है। शेर पास के छायादार हिस्से में चले जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे की ताकत पहचानी, दोनों ने समझ दिखाई। रात होने लगती है, आसमान नीला से काला हो जाता है। चांद की रोशनी में सवाना एक जादुई चमक में नहा जाता है। शेरों का प्राइड फिर पानी की ओर लौटता है, क्योंकि रात उनका समय होता है। लेकिन हाथी भी वहीं है, अपने बच्चों की सुरक्षा में चुस्त। अंधेरे और हल्की धुंध में अचानक दोनों आमने सामने आ जाते हैं। चांदनी उन पर पड़ती है, जैसे प्रकृति खुद इस मुठभेड़ की साक्षी बन गई हो। एम्फाल में अपनी सूंड उठाता है, उसके कान फैलते हैं। एक भारी गर्जना रात की खामोशी को चीर देती है। कियोंगोजी दहाड़ता है, लड़ाई नहीं, चेतावनी है यह। शेर दाएं बाएं फैल जाते हैं। हाथी अपने बच्चों के चारों ओर दीवार बन जाते हैं। तनाव का यह पल अंधेरे को चीरता है और फिर एकाएक एम्फल में जोरदार कदम पटकता है। मिट्टी का बादल उठता है, शेर पीछे हटते हैं। कियोंगोजी समझ जाता है यह युद्ध हारने का नहीं, बुद्धिमानी दिखाने का समय है। वह धीरे धीरे अपनी टोली को पीछे हटाता है। हाथी भी शांत हो जाता है और दोनों प्रजातियां अपने अपने रास्तों पर लौट जाती हैं। सुबह फिर सवाना को रोशन करती है। लंबी रात बीत चुकी है। कुंड के एक ओर शेर पानी पीते हैं, दूसरी ओर हाथी अपनी यात्रा जारी रखते हैं। टकराव खत्म हो चुका है और दोनों नेताओं ने दिखाया सच्ची ताकत संघर्ष में नहीं, प्रकृति के संतुलन को समझने में है। सवाना फिर शांत हो जाता है, घासें फिर लहराती हैं और हवा में गूंजती है इन दो दिग्गजों की कहानी, जो इस धरती के असली रक्षक हैं।